हेलो बच्चों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चंद्रयान। चंद्रयान पर एक संवाद यहाँ पे लिखा गया है। संवाद का मतलब है कि यहाँ पे बच्चे प्रश्न पूछेंगे या उत्तर देंगे। तो अध्यापिका, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में यहाँ पे कन्वर्सेशन है, संवाद है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? चंद्रयान। चंद्रयान आपको पता होगा, इसरो ने 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च किए हैं। चंद्रमा पे पहुंचने के लिए रॉकेट लॉन्च किए हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। तो इन तीनों के विषय में इस पाठ में एक संवाद के रूप में, कन्वर्सेशन के रूप में बताया गया है। आपको बहुत ही मजा आएगा। चलो हम लोग कहानी में इसको पढ़ते हैं। कक्षा में जो टीचर होता है, अध्यापिका है, उनका आगमन होता है और सभी बच्चे अभिवादन करते हैं। सभी बच्चे बोलते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। फिर अध्यापिका क्या बोलती हैं? सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चांद देखा है ना? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। सभी विद्यार्थी बोलते हैं जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता। अध्यापिका बोलती हैं, अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है? एक विद्यार्थी उसमें से बोलता है, अध्यापिका जी, चांद का मन है वह दिखे न दिखे। दूसरा विद्यार्थी बोलता है, वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। तीसरा बोलता है, मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। अध्यापिका बोलती है, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी बोले, जी हाँ। अध्यापिका यहाँ पे बोल रही है, कैसे? हम कैसे चांद पे जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी बोलते हैं, रॉकेट से। रॉकेट से कैसे? अध्यापिका बोले, ठीक है, अब ये बताओ, क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया? सभी विद्यार्थी बोलते हैं, हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। अध्यापिका बोलती हैं, अच्छा, कौन सा रॉकेट? सभी विद्यार्थी बोलते हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। ये तीनों रॉकेट चंद्रमा पर गए हैं। अध्यापिका बोलती हैं, शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाले भारत पहला देश है ना? हम सबके लिए गौरव की बात। एक विद्यार्थी बोलता है, यह दक्षिणी ध्रुव क्या है? देखो, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? ये मान लो पृथ्वी है, तो सबसे ऊपर ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है। वैसे ही मान लो ये चंद्रमा है, तो उसके 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिणी। तो दक्षिणी जो हमारे सागर है ना, उधर, तो यहाँ पे चंद्रमा के इस साइड में रॉकेट भारत ने उतारा था, चंद्रयान 3 से। अध्यापिका बोलती हैं, जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थितियों के कारण वहां कोई यान उतारना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं, हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहां के बारे में जानें। अध्यापिका बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा, यह बताएं कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। फिर यहाँ पे कुछ विद्यार्थी क्या बोलते हैं, पानी मिला होगा, मिट्टी मिला होगा। अध्यापिका बोलती है, एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही नहीं कि चांद आपको पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है। इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या क्या है। उन्होंने इससे चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। ठीक है,
एक विद्यार्थी बोलता है, वैज्ञानिक को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर की आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। पोखर मतलब तालाब हैं। एक अन्य विद्यार्थी बोलता है, वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। अध्यापिका बोलती है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। जिज्ञासा मतलब उत्सुकता। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा। इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया गया। पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। वे फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। एक विद्यार्थी यहाँ बोलता है, पर टीवी पर तो नहीं दे- मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। एक अन्य विद्यार्थी बोलता है, और पर प्रधानाध्यापिका ने भी तो सुनाया था चंद्रयान 3 के बारे में। अध्यापिका यह बोलती है, तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। एक विद्यार्थी बोलता है, अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका बोलती है, बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर था। जो धरती से गया उसे क्या बोले? रॉकेट बोले। और जो चंद्रमा पर उतरा उतरा ठीक है, उतरा, उससे बोले विक्रम विक्रम लैंडर। और जो चांद पर चल रहा है, घूम रहा है, ठीक है, उससे हम क्या बोले? प्रज्ञान। तो प्रज्ञान वहाँ पे घूमने वाला है। यदि यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। एक विद्यार्थी बोलता है, यह तो हमें पता ही नहीं था। आश्चर्य से बोलता है। अध्यापिका, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। इसीलिए हार नहीं मानना चाहिए, लगातार प्रयास करनी चाहिए। विद्यार्थी बोलता है, हम सब तो चंदा वाला गाना गाए चंदा वाला गाना गाए। अध्यापिका, आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे। हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे? हम कैसे जाएंगे? हम चंद्रयान से जाएंगे। हम चंद्रयान से जाएंगे। चंदा को एक गांव बताया गया और वहाँ पे हम लोग सैर करने जाएंगे। कैसे जाएंगे? हम सब भारतीय चंद्रयान से सैर करने चंद्रमा पर जाएंगे। इस तरह से। अब देखो, इसके अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, उसका रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। ठीक है। तो चांद वाला जो कविता आपने सुना होगा, चंदा मामा दूर के, तो उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं। चंदा मामा क्या दूर के, ये वाला एक कविता है। दूसरा है, गिरे ताल में चंदा मामा। गिरे ताल में चंदा मामा, ये आपका कक्षा 2 सारंगी हिंदी किताब में दिया है, दोनों ही कविता। ठीक है। तो इसका भी उत्तर आपका हो जाएगा कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में जो पढ़ा है, चंदा मामा दूर के, गिरे ताल में चंदा मामा, इन दोनों कविता को आप एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। अब है, आपको कुछ ऐसे त्योहार के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद से दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए वे कौन सा त्योहार है। देखो, 3 त्योहार मेन है। एक तो करवा चौथ। करवा चौथ को देखकर जो स्त्री लोग होते हैं वो खाना खाते हैं, उस दिन पर्व त्योहार होता है। तीज भी होता है, हरतालिका तीज भी बोलते हैं। और तीसरा है ईद। तीनों ही त्योहार चांद के को देखकर मनाया जाता है।
आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा बताइए। देखो, चंद्रयान पर 3 हम मिशन भेजे हैं। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 क्या था? चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाया। चंद्रयान 2 क्या था? चक्कर लगाना भी था और वहां पे चंद्रमा पर उतरना भी था। तो चंद्रयान 2 में चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन चंद्रमा पर उतर नहीं पाया, ये कुछ फेल हो गया। चंद्रयान 3 क्या था? चंद्रमा पर उतरा और वहां पे घूमा भी। ठीक है, तो वहां पे जो लैंडर था, जो वहां पे उतरा था, उसको बोलते हैं विक्रम, और जो वहां घूमा उसको बोलते हैं प्रज्ञान। विक्रम प्रज्ञान 2 हमारे चंद्रयान 3 के मिशन का पार्ट थे। अब यहाँ पे देखो, सही गलत में लगाना है। अभी यहाँ से देखते हैं, सही और गलत का चिन्ह लगाना है। चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं हम? रॉकेट का करते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग करते हैं? रॉकेट का। अभी हाल में ही चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाला यान का नाम क्या है? चंद्रयान 3। ख हमारा आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं। ख इसका उत्तर हो जाएगा। चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है? चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया, ये हमारा सही है। ठीक है, चारों ओर लगा लिया था, लेकिन चांद पर उतर नहीं पाया था, ये हमारा सही है। और आगे हमारा क्या है? देखो, चांद का पर्यायवाची, चांद को और किस किस नाम से जानते हैं? चांद को शशि भी बोलते हैं, चांद को चंद्रमा भी बोलते हैं, चांद को हम चंद भी बोलते हैं, चंद। फिर चांद को सोम भी बोला जाता है, सोम। ठीक है, फिर चंदा भी बोलते हैं चांद को, और राकेश भी बोलते हैं, राकेश। तो राकेश, शशि, सोम, चंद, चंदा, चांद, चंद्रमा, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसको आप जरूर याद कीजिएगा। तो आगे क्या है? आगे यही है। यहाँ पे है, दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांटकर लिखिए। विज्ञान की नई खोज करने वाला क्या होता है? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक होता है विज्ञान की नई खोज करने वाला। देश की रक्षा करने वाला सैनिक। ठीक है, शिक्षा देने वाला शिक्षक। रोग की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक। खेतों में अन्न उगाने वाला कृषक। कृषक यहाँ हो जाएगा, सैनिक आपका यहाँ हो जाएगा, शिक्षक आपका यहाँ हो जाएगा, चिकित्सक यहाँ, वैज्ञानिक यहाँ पे। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग अध्याय 16 का अध्ययन किए, जिसका शीर्षक था चंद्रयान। चंद्रयान के बारे में भी जाने, इसके अभ्यास प्रश्न को भी हल किए। तो वीडियो कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।